अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा, से लास्ट वीडियो में हमने ओ लेवल एडिशनल मैथमेटिक्स का 4037 इसका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, इसमें आसान चीज़ बता रहे हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बोलते हैं सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन का अगर आपको नहीं पता, सही है, तो आपको आई कार्ड के अंदर जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का मेरी प्लेलिस्ट जो मिल रही होगी। मैंने जहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 2.2 सब कुछ करवा चुका हूँ इससे बहुत पुराने लेक्चर में 3 साल पहले। सही है, तो अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन पूरी पढ़नी है सही तरीके से और उसकी हर जो है उसके अपने दाव पेज को आपने समझना है, तो आप जो है वो उस प्लेलिस्ट को शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिएगा। ठीक है जी, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो होता क्या है, मैं यहाँ बता देता हूँ तुम लोग। ये ग्राफ पेपर है, ठीक है, ये दो लाइन्स हैं, ये L1 और ये L2। ये दोनों लाइनें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, तो कोई ना कोई x होगा और कोई ना कोई y होगा। इन दो जो लाइंस हैं L1 और L2, इनकी अलग अलग इक्वेशंस होंगी। इन इक्वेशंस को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से, तो मेरे पास x और y का एक आंसर आता है। सही है। अच्छा, डिपेंडिंग इन केस कि अगर ऐसा हो एक कर्व और एक लाइन, तो मेरे पास 2x आएंगे और 2y आएंगे। सही है, वो केसेस भी मैं आप अपने पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूँ, तो आपको आई कार्ड में दिख रहा होगा, आप यहाँ पे जो है उसको सर्च कर लेगा। मैं उसका जो वो है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है भाई, ये होता है। अच्छा, इसमें करना क्या होता है? करना ये होता है भाई, आपने एक इक्वेशन में से, किसी भी इक्वेशन में से आपको मालूम करना होता है कोई भी एक वेरिएबल। सही है, या तो एक्स होगा या वाई होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर मैंने एक्स मालूम कर लिया, सही है, तो उसका उस एक्स का आंसर इस वाले एक्स की जगह पे रख सकता हूं मैं और उसको यूज करके वाई निकाल सकता हूं। ठीक है, अब आप लोग स्टेप वाइज देखेंगे कर क्या रहा हूं। चलो भाई, इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट करो, लॉग खत्म करो पहले तो। ये वहां जाएगा 4 इसकी पावर हो जाएगी, बल्कि नहीं वहीं इसको रहने दो ताकि तुम लोगों का दिमाग खराब ना हो जाए। 16 इक्वल टू ये वहां जाएगा एक्स की पावर 4। ठीक है जी, यहां पे इसको देखो, ये कॉमन लगा दो, ये 2 वहां जाएगा, वाई इक्वल टू 2 की पावर एक्स। अच्छा, अब सर मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने अब कौन सी इक्वेशन लेके चलना है? यार बात सुनो, आपको इस इक्वेशन में एक वेरिएबल दिख रहा है, सही है, यहाँ पे दो दिख रहे हैं, एक एक्स और एक वाई, तो वो तो सॉल्व हो ही नहीं सकती। सही है, क्योंकि देखो यार, अगर मुझे यहाँ वाई दिया हुआ था तो मैं एक्स का आंसर निकाल लेता, या फिर एक्स दिया होता तो वाई का आंसर निकाल लेता। लेकिन इस केस के अंदर आपको एक ही वेरिएबल दिया हुआ है एक्स और बाकी नंबर्स हैं, तो उन्हीं को यूज करके मुझे एक्स का आंसर निकालना है, जो कि मैं बाद में इसमें पुट करूंगा। अब देखो यार, इस केस में क्या करें यार, ये जो केस है ना, यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो मैं एक एग्जांपल तुम लोग को देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो जरा, मैं बोलता हूँ यार यहाँ पे होता 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पावर 4 ना होती, स्क्वायर होती, तो आप बोलते हैं कि सर आप स्क्वायर को काटने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लगा दें। अच्छा, ये लगा दी, फिर इससे ये काटते, इसका अंडर रूट तुम लोग 4 निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया। लेकिन अब जो अच्छा पावर, जो इसका मतलब क्या है वैसे, ये जो तुमने लगाया यहाँ पे पूरी चीज, अब इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो समझो जरा। जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो आप लेके चले ताकि आप लोगों को ये सॉल्व हो जाए। एक्स स्क्वायर, यार देखो तुम लोगों ने अंडर रूट लगाया ना, स्क्वायर रूट, तो उसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर ऐसे और ये स्क्वायर रूट ऐसे। मैंने तो बताया था कि अगर ऐसे हो तो ए की पावर जो थी 1/2 होती है। ठीक है, यहां तरह देखना, ये तरह गौर करना। लेकिन अगर यहां पे क्यूब रूट होता तो 1/3 होती है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे 4 हो जाए तो ये 1/4 हो जाएगा। अब इस 1/4 को और इस 4 को देखो, सही है, यहां पे जब 2 था तो तुम लोगों ने काटने के लिए अंडर रूट लगाया, यानी कि तुम लोगों ने अंडर रूट की जो पावर है वो लगाई होगी 1/2 ऐसे लगाया होगा, और इधर भी 1/2 लगाया होगा, यहां पे 1/2 लगाया होगा। भाई स्क्वायर रूट लगाओ, अंडर रूट लगाओ, या फिर पावर 1/2 लगाओ, बात एक ही होती है। सही है, समझाने का मकसद ये है कि भाई अंदर जो यहाँ पावर में नंबर होता है ना, उसी का 1/, तुमने बाहर लगाना होता है उसको काटने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो ये जब 2 पावर से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इंटू 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो एक्स अकेला हो जाएगा। सही है, और इसका जो आंसर आएगा वो 4 निकल के आएगा। ठीक, अब इसी चीज को यहां लगाते हैं। चलो अब यहां तो समझ आ गया ना, ये आपने पावर से खेलना था। अब पावर से खेल के बाद चलते हैं, खेल कूद करो यार मैथ्स के साथ।
अगर आप मैथ्स के साथ खेलकूद कर रहे हैं तो आप जो है वो कामयाब हैं। चलो भाई, चलो अब इसको काटने के लिए मैं बोलता हूँ यार यहां पर ना पावर लगाओ 1/4 बाहर, ठीक है, इसकी पावर भी लगा दो 1/4। आपका एक्चुअल मकसद होना चाहिए इस पावर को खत्म करने का, सही है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई पे 1/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 1 आ गया, यानी कि एक्स अकेला हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको फिलहाल ऐसे लिखो, देखते हैं इसको 1/4। ये तो खत्म हुआ, ये एक्स बाहर आ गया। सर अब इसका क्या करें भाई? इसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, सही है। कैलकुलेटर अगर आप यूज कर लें तो क्या हो जाएगा, देखा सर, कैलकुलेटर रखा सही है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस तरह देखने का कैलकुलेटर में आपको यूज करना सिखा रहा हूँ कि भाई ये आपने क्या करना है। ठीक है, आप सबसे पहले लिखेंगे 16। अच्छा ये दबा दीजिएगा पहले, तो कहाँ गया वो यार, हाँ ये आपने दबाया, सही है। ये एक्स के ऊपर ये लगाया, यहाँ लिखा आपने 16, सही है। उसके बाद आगे गए आप दूसरे बल ब्रैकेट के ऊपर, और वहां आपने लिख दिया 1/4। ये पूरी पावर 1/4 पे आ गई, तो आंसर 2 निकल के आ गया, ठीक है भाई, एक्स का आंसर 2 आ रहा है। ठीक है। अच्छा वैसे ये अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो तो फिर आप लोग कैसे करेंगे यार, एक बात बताओ, अगर ये होता फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, ये 1/2 होता, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यार ये लिखते हैं ऐसे 2 to the 4, हाँ ये 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to 16, ये ऐसे यार स्क्वायर रूट होता या फिर पावर होती, पावर लगा लो, स्क्वायर रूट ही होता, ठीक है जी। यार आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट होता है तो जो अंडर रूट से निकलती है बाहर चीज वो 2 के पेयर में निकलती है, अगर क्यूब रूट है तो 3 के पेयर में। तो यानी कि यहाँ जो नंबर होगा या फिर ऐसे होगा, अगर 16 का ये है तो यहाँ, तो अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो 3 का एक पेयर निकलेगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो स्क्वायर होगा, सही है। यहाँ 2 लिख देता हूँ, वैसे कभी लिखते नहीं है, तो 2 का एक पेयर निकलेगा। लेकिन इसी तरह अगर 4 होंगे, यहाँ पे 4 लिखा होगा, यानी कि पावर इसकी 1/4 होगी, तो 4 का एक पेयर निकल के आएगा। चलो देखो 1 2 3 4, ये निकल के बाहर आ गया। अगर 1/2 होता, नहीं 1/2 के पहले कर लो तुम लोग, भूल ना जाए, मसला हो जाएगा। 1/2 होता, ये 1/2 है, ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, 1 2, ये दूसरा 2, ये 4 आया था, ठीक है। और इसका आंसर आपको पता है 4 ही आता है, अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे 16 में तो 4 आएगा। लेकिन अगर यहां पे ऐसा ना हो, यहां पे हो पावर कौन सी 1/4, यहां 1/4 हो, इधर भी 1/4, तो अब 4 का एक पेयर निकलेगा, सही है। देखो 1 2 3 4, ये पूरा आ गया, 1 2 बाहर आ गया, और यही आंसर है भाई, ठीक है। कैलकुलेटर ना हो तो ऐसे कर लेना, मसला नहीं। यहां से एक्स का आंसर आ गया, अब आपने इस एक्स के आंसर को सीधा सीधा पुट कर देना वहां पे। चलो कर दें, ठीक है भाई। y इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, एक्स जगह पे आप क्या आ जाएगा 2, तो y का जो आंसर आएगा भाई 2 स्क्वायर 4 होगा, हो गया, ठीक है जी। ये पार्ट ए था, ये इसमें करना कुछ नहीं था, यहाँ पे ये 1/4 की पावर साथ खेलना था आप लोगों ने, सही। अब देखते हैं बी, ये बी, ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी है, ये भी ऐसे करना है। लेकिन जरा देखो, सबसे पहले ना एक बात हमेशा याद रखना, एल्गोरिथम के अंदर अगर आप साइमल्टेनियस इक्वेशन या फिर इंडिसेस सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने लॉग को खत्म करना, सही है। लॉग नहीं दिखना चाहिए कहीं पर, लॉग दिखेगा तो ना पावर कंपैरिजन होगी, सही है, ना आप लोग साइमल्टेनियसली किसी नंबर को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हटाना सबसे पहले, तो आप इसको इंडेक्सिव फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये y मान जाएगा x इक्वल टू y का स्क्वायर। यार ये जो इक्वेशन आई ना, ये भी फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों वेरिएबल हैं। अब 2 वेरिएबल हैं तो भाई मैं एक का आंसर कैसे निकालूंगा, लेकिन एक वेरिएबल मेरे पास आ गया एक्स का आंसर वाई स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब ये जो एक्स है वाई स्क्वायर, ये आप सीधे इस एक्स की जगह रख दें, जाकर करो, ये एक्स की जगह पे आप आ जाएगा वाई स्क्वायर, आगे था मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू 8, ये हो जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू 8। भाई क्यूब, सर अब क्यूब को हटाने के लिए हम लगाते हैं क्यूब रूट, देखो सही, ये क्यूब रूट लगा, इधर भी क्यूब रूट, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, 8 का क्यूब रूट जो निकल कर आएगा वो 2 आएगा। लेकिन अभी यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, सिर्फ y थोड़ी चाहिए आपको, तो x भी चाहिए ना यार, ये रहा x,
आपने अभी तक सिर्फ वाई का आंसर निकाला, एक्स का निकाला। तो अगर देखो, अगर इस एक्स का आंसर निकालना है तो मुझे वाई की जगह पे अब क्या रखना पड़ेगा वापस, ये 2, ठीक है, रख दो। एक्स इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4, ये खत्म हो गया इधर, ये आसान था। पार्ट बी भी खत्म हो गया 8 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ चलो यार, देखो भाई इसको देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 सही है, लेकिन यहाँ पे अब आप जरा गौर करें कि इक्वेशन तो है पूरी की पूरी सही है, इसका भी समझ आ गया, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, ये लॉग विद इन लॉग दिया हुआ आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको कोई मसला नहीं है, आपने रूल्स को लेकर चलना है, सॉल्व खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है, हमेशा बोलता हूँ मैं। तो जरा भी लेके चलते हैं। देखो चाय जरूरी भाई, सॉरी यार, चाय जो है लाजमी। अच्छा अब यहाँ देखिए, इसे जो इसको कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा लॉग 2 ब्रैकेट में लॉग 3x इक्वल टू, यार ये जो है इसका आंसर 1 आएगा। सर 1 कैसे? अगर आपने पुराने लेक्चर फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब आपको 1 का नहीं पता। ये होगा ऐसे, लॉग बेस a और a तो हमेशा 1 होता है भाई। दोनों अगर सेम होते हैं, बेस और जिसका लॉग है वो दोनों अगर सेम होंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। देखो यहाँ दोनों 5 है, बेस भी और जिसका लॉग है वो भी, तो 1 आएगा। अच्छा अब सुनो, देखो अगर मैं लिखता फॉर एग्जाम्पल ऐसे, लॉग 2 ब्रैकेट में a होता जब कोई नंबर होता, तो आप बोलते सर इसको इधर ले जाए, इसको यहीं छोड़ दें, इसको यहीं छोड़ दें, यानी कि ये ब्रैकेट को यहीं छोड़ना था ना। अब ब्रैकेट के अंदर a हो, लॉग हो, 1 अरब हो, 2 अरब हो, मुझे क्या करना, मुझे तो उसको सॉल्व करना। तो भाई जैसे आप ये करते थे a इज 2 की पावर 1, ये वहां चला जाता था, इसकी पावर बन जाती थी, यहीं छोड़ दिया ना आपने, इसको यहीं छोड़ दिया, तो भाई इसको भी आपने यहीं छोड़ना है और इस 2 को वहां ले जाना है, सही जी, घबराने की जरूरत नहीं, लॉग विद इन लॉग आ गया, इसको यहीं छोड़े, क्या है ये, लॉग 3x इक्वल टू 2 की पावर 1। ये 2 की पावर 1 कभी लिखते नहीं भाई, बेवकूफ़ी होती है, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ आप लोगों को, बेवकूफ़ लगेंगे अगर आप लोग, अगर आपने 2 की पावर 1 लिख दी, सही है, किसी भी चीज़ की पावर 1 वही होता है, तो कभी लिखते नहीं है, ठीक है भाई, ये सब ध्यान रखिए। अच्छा अब ये ब्रैकेट हटा दें आप, ये समझाने के लिए सर ब्रैकेट हटा दें। अब देखो ये वही चीज़ बन गई जो हमेशा से करते में आया, एक्स को छोड़ दो और 3 वहाँ चले जाएगा, 2 की पावर या एक्स इक्वल टू 9, ये आंसर है। फाइंड एक्स बोल रहा हूँ, हो गया, ये ना फाइंड एक्स, ठीक है जी, फाइंड एक्स, हियर इट इज, हो गया भाई, मीन थी। अच्छा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो यार ये कोई क्वेश्चन नंबर 10 में, अच्छा यहाँ पर ना इसका आंसर नहीं भाई पीछे, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर बुक के अंदर पीछे नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका आंसर पहले ऑलरेडी दे दिया आपको ये वाला। अगर आप सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब आपने सही किया, लेकिन अगर नहीं पहुँच पाए तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, अपने आप को सुधारना, ठीक है जी। इसको देखते हैं, आसान है। देखो ऐसे सवालों के अंदर ना आपको अपने लॉजिक के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि भाई मैं जो मैथमेटिक्स की रूल्स की लॉजिक लेके चल रहा हूँ, क्या वो सही है गलत है। अगर आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है या आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप गलती करेंगे। अगर आप, अच्छा गलती ये भी नहीं, गलती होती नहीं, इंसान से होती है, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, ये गलतियों से ही इंसान सीखता है, सही है, मेरे से भी गलती होती है, सही है, हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो भाई ये उठाओ जरा, पहले क्वेश्चन उठाओ, लॉग बेस 4y इक्वल टू a, इधर से y को अकेला करो, ये y अकेला हो जाएगा, 4 इधर पावर बन जाएगी, 4 यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा मेरे पास y का जो आंसर आया वो, अच्छा यहाँ से तो चलो ये चीज़ आ गई ना, इसको यहाँ रखो, ये अलग है भाई, ये सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है जी। अब इसको उठाओ, लॉग 8 2y इक्वल टू b, अच्छा सही है, इस 8 को वहाँ लेके जाओ, 2y इक्वल टू 8 की पावर b, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, अब एक बात नोट करो, मैं एक बोलता हूँ कि यार यहाँ y का जो आंसर है ना वो 4 की पावर a है, सही है, और यहाँ भी y दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस पूरे ये जो 4 की पावर a है y की जगह पे, इसको ले जाऊँ, इसकी जगह रख दूँ, ठीक है, इस y की जगह, ये कर सकता हूँ यार। तो 2 इंटू 4 की पावर a इक्वल टू 8 की पावर b। सर ये हमने क्यों किया भाई, मुझे एक बात पता है, देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है, प्रैक्टिस कर करके आप लोगों से को भी ये समझ आ जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी, कि नंबर्स को देख कर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आंसर किस तरह निकल रहा है, सही किस तरह। देखो 2 जो है अपने टेबल में आता है, 2 4 के टेबल में भी आता है, और 2 8 टेबल में, सॉरी 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, सही है। तो मैं इन तीनों को सेम बेस बना के पावर कंपैरिजन से ही आंसर निकाल सकता हूँ।
सही है, ये आपको पता होना चाहिए बात। अगर नहीं समझ आ रही तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो आप एक काम करें, इन सबको बेस 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक काम करो, इसको हट जाओ, ये यहाँ पे कन्वर्ट यहाँ कर लो ऊपर, नजर आ जाएगा आपको, ठीक है। इसको यहाँ लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर a इज इक्वल टू 8b, ठीक है जी। ये हटा दो, 2 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 की जगह लिखो 2 स्क्वायर, और बाहर जो पावर थी उसकी अपनी वो a थी, इक्वल टू 2 क्यूब, और बाहर जो पावर थी उसकी अपनी वो b थी। पावर मल्टीप्लीकेशन के रूल के हिसाब से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पावर वाला a से, इससे, और 3 किससे हो जाएगा, b से। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2b इज इक्वल टू, ये क्या है, 2 की पावर 3b। यार यहाँ पे देखो बेसिस सेम हो गई, अब मैं पावर कंपैरिजन कर सकता हूँ किस तरह, यहाँ 1 है यहाँ पर पावर के अंदर, जो कि कुछ नहीं होता 1 होता है ना, बेस सेम है, पावर को ऐड करो किस रूल के हिसाब से, सर हमें पता है बेटा, आपको पता है, लेकिन फिर आप देख लें ताकि मसले ना हो। बेस ए होती है, पावर ऐड हो जाती है, अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है वो रहा, ये इंडिसेस का पहला रूल है, सही है। आप पुराने लेक्चर्स फॉलो कर लें, वरना आपको ये मसला हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। आता तो बहुत है, ये पावर ऐड कर दो और 2 का एक बेस ले लो, 1 प्लस 2b इक्वल टू 2 की पावर 3b। ये बेस और ये बेस सेम हो गई, तो अब मैं इन पावर्स को कंपेयर कर सकता हूं आपस में, किस तरह सर भाई, ऐसे a की पावर m इक्वल टू a की पावर n। बेसिस सेम होती थी, बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, इज इक्वल टू होता था, कौन सा वाला ये बात, तो ये पावर कंपेयर होती थी आपस में, वो पावर इज इक्वल टू वो पावर, बीच की बेस खत्म। यहां देखो, अब अगर इनको कंपेयर करो, अब बहुत लोगों को समझ आ गया होगा अब तक, सही, इनको कंपेयर करो, 1 प्लस 3b सॉरी 2b इक्वल टू 3b, ठीक है जी। ये आया बात, इस 1 को उठा के मान ले जाओ, यार ए था भाई, ए था भाई, सॉरी यार, लेकिन हमसे गलती हो सकती है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं, ये ए था, इस 1 को उठा के मान ले जाओ, 1 सॉरी 2a इक्वल टू 3b, ये प्लस में 1 आगे माइनस, यार मुझे लग रहा है शायद प्रूव हो गया, ठीक है जी, हेंस प्रूव्ड। ये आपने लिख देना यहां पर एंड में विद अ स्माइली फेस, ठीक है, खुश हो जाएगा आप लोग, ये बाल में थोड़ा सा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, अच्छा एक्सरसाइज 3.3 भाई खत्म होती है यहाँ पर, अख्ताम पजीर होती है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो अगर आपको जो है वो चैनल पे आप नए हैं, या फिर आप लेक्चर फॉलो कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, गुजारिश आपसे, क्योंकि इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, और मजीद लेक्चर जो है वो आपको उसमें मिलते रहेंगे, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो इसके अगले लेक्चर में इंशाल्लाह 3.4 जो है वो अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग बने रहे इंशाल्लाह, सही है, जब तक जिंदगी इंशाल्लाह इस लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।